सो अगर आप किसी मूवी का टाइटल टीजर देखना ही चाहते हो तो लोकेश कनकराज की मूवी का टाइटल टीजर जरूर देखना, क्योंकि उनकी मूवीज का टाइटल टीजर इतना ज्यादा बढ़िया होता है कि मूवी रिलीज होने से पहले ही उसका हाइप इतना ज्यादा क्रिएट हो जाता है कि मूवी जब निकलता है तो वो मूवी ब्लॉकबस्टर बन के ही निकलता है। तो अब रिलीज हो गया है रजनीकांत स्टारर कुली मूवी का टाइटल टीजर, और भाई साहब ये नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि एक तो रजनीकांत और उसके ऊपर लोकेश कनकराज का मूवी, मतलब बॉक्स ऑफिस पूरी तरीके से टूटने वाला है। तो आज हम करने वाले हैं इस टीजर को ब्रेक डाउन और जानने वाले हैं इस मूवी के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग हिडन डिटेल्स, और क्या ये मूवी एलसीयू का पार्ट होने वाले है उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप रजनीकांत के फैन हो और अगर आप चाहते हो कि ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी बने तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है, जैसे आप लोगों को पता ही है कि लोकेश कनकराज की कोई भी मूवी आने से पहले उस मूवी का एक टाइटल टीजर जरूर रिलीज होता है। भले ही वो टाइटल टीजर मूवी के सीन में ऐड ना हो, लेकिन उस टीजर को देख के मूवी के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है। जैसे आपने लोकेश कनकराज का विक्रम और लियो मूवी का टाइटल टीजर अगर देखा होगा तो आपको पता होगा कि इस टीजर में जो सीन हम लोगों को दिखाया गया था मेन मूवी में वो सीन नहीं था। वैसे ही कूली मूवी में जो सीन हम लोगों को दिखाया गया है मेन मूवी में ये सीन तो नहीं रहने वाला है। लेकिन इस मूवी के बारे में इस टीजर में बहुत सारा डिटेलिंग डाल दिया गया है, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन सारे डिटेलों को सामने से देख सकते हो, यानी मूवी के बारे में बहुत सारा हिंट आप लोगों को मिल सकता है। जैसे इस टीजर को अगर आपने ध्यान से देखा है तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि इस मूवी का थीम होने वाला है बहुत ही ज्यादा डार्क, और उसके ऊपर गोल्ड सेट भी दिया हुआ है, यानी इस मूवी का थीम डार्क और गोल्ड से कहीं ना कहीं तो कनेक्टेड है। उसके ऊपर इस सीन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस मूवी में घड़ी का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, और इसको चेन की तरह क्यों बनाया गया है। तो क्या ये लोग गोल्ड की भी स्मगलिंग करते हैं, ये भी सोचने वाली बात है। पॉइंट नंबर 2 है, इस सीन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि रजनीकांत गुंडों को पीटते हुए एक डायलॉग बोलते हैं, गलत न सही बस खेलते रहो। ये डायलॉग एक खेल को इशारा करने के लिए मारा गया है। हॉलीवुड में एक फेमस मूवी है जिसका नाम है द फॉर्ज, और उस मूवी का थीम भी कहीं ना कहीं इससे मिलता जुलता है। उस मूवी में दिखाया गया है कि 12 घंटे के लिए सरकार सब कुछ लीगल कर देता है, यानी आप किसी को भी कुछ भी कर सकते हो, किसी को भी मार सकते हो, यानी आइन बोल के या फिर कानून बोल के कुछ चीज नहीं होता है। और शायद उस मूवी के थीम को लेके ही इस मूवी को बनाया गया है, यानी मैं बोलना चाहता हूं कि उस मूवी के थीम से इंस्पायर होकर इस मूवी को बनाया गया है, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं कि ये मूवी उस मूवी का रीमेक है। तो इस मूवी में कुछ इस टाइप का ही सीन दिखाया गया है जहां रजनीकांत एंट्री करते हैं, कुछ डायलॉग मारने लग जाते हैं और गुंडों को पीटते हुए एक घड़ी का सीन भी दिखाया जाता है, और उससे ही पता चलता है कि रजनीकांत के पास भी लिमिटेड टाइम है और उस टाइम पे भी उनको ये काम खत्म करना है। पॉइंट नंबर 3 है, इस सीन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि रजनीकांत जब गुंडों को पीटने के लिए आ रहे हैं तब गुंडों के हाथ में भी कुछ ना कुछ तो जरूर है। और यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो आप देख सकते हो कि एक गुंडे के हाथ में एक कीबोर्ड है और दूसरे गुंडे के हाथ में एक गेमिंग कंट्रोलर है। तो या तो ये साफ हो जाता है कि यहाँ पर ऐसा कोई गेम चल रहा है जो मौत से रिलेटेड है, और रजनीकांत को भी वही टाइम लिमिट के अंदर ये मौत का खेल खेलना है। और आसपास आप देख सकते हो कि सीसीटीवी कैमरा है और बहुत सारा स्क्रीन है। तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि ये सिचुएशन एक लाइव सिचुएशन है और लाइव रिकॉर्ड किया जा रहा है। पॉइंट नंबर 4, इस सीन में आप लोग देख सकते हो कि ये जो गुंडा है इसके हाथ में एक तराजू है और वो भी उल्टा हुआ, और इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि इस टाइम लिमिट पे जो चल रहा है वो बिल्कुल लीगल है, यानी आप किसी को भी कुछ भी कर सकते हो, किसी को भी मार सकते हो, किसी के लिए कुछ भी खराब चीज कर सकते हो, और कानून के नजर में ये कोई क्राइम नहीं है। क्योंकि रजनीकांत इन लोगों को मारते हुए जो डायलॉग बोलते हैं वो कहीं ना कहीं इससे कनेक्टेड है। तो ये मूवी फिर से द फॉर्ज मूवी की तरफ ही इशारा कर रहा है कि वहां पर भी जैसे दिखाया गया था कि 12 घंटे के लिए हर कुछ अलाउड है और आपको इसके लिए आइन की तरफ से कोई भी सजा नहीं मिलने वाला है, यानी आप अपना फ्रस्ट्रेशन कहीं भी किसी के ऊपर भी झाड़ सकते हो और आपके लिए ये लीगल है। तो इस मूवी में भी ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट हो सकता है, और तब शायद ये लोग ऐसा कुछ काम करते हैं और सोचते हैं कि ये लोग बहुत ही ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, समाज के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, और तब इन लोगों के भाषा में इन लोगों को समझाने के लिए सुपरस्टार रजनीकांत का एंट्री होता है।
तब रजनीकांत इन लोगों को मारते हुए एक डायलॉग भी बोलते हैं कि तुझे पापी कहूंगा बुरा मत मानना। मतलब इन लोगों को जो सही लगता है वो एक्चुअली में सही नहीं है, इसलिए रजनीकांत की नजर में ये लोग पापी है। पॉइंट नंबर 5 है, इस मूवी के तमिल वर्जन को अगर आप देखोगे तो वहां पर आपको दिखेगा कि रजनीकांत एक डायलॉग मार रहे हैं और उस डायलॉग को अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि ये 1982 में आया हुआ रंगा मूवी का डायलॉग है। அப்பாவும் தாத்தாவும் வந்தார்கள் போனார்கள்। तो ये डायलॉग वहां से ही उठाया गया है, यानी वहां का रेफरेंस भी लिया गया है। पॉइंट नंबर 6 है, इस सीन में आप लोगों को दिखता होगा कि रजनीकांत एक जगह सोए हुए हैं और वो एक व्हिसल बजा रहे हैं और हिंदी में वो DDLJ का व्हिसल है। तो आप लोगों को लग सकता है कि ये व्हिसल शायद DDLJ यानी SRK को टारगेट करके बनाया गया है और शायद उनका एक कैमियो भी इस मूवी में हो सकता है। तो आपका सोचना बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि अगर आप अलग अलग वर्जन के टीजर को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक टीजर में व्हिसल का साउंड अलग अलग है। तो ये सिर्फ ऑडियंस के अंदर एक हाइप क्रिएट करने के लिए बनाया गया है। पॉइंट नंबर 7 है LCU कनेक्शन। तो लोकेश कनेक्शन जब भी किसी मूवी का टाइटल टीजर लॉन्च करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ चीज कॉमन होता है। जैसे पहले हो गया एक अड्डा, जो विक्रम मूवी में भी हम लोगों ने देखा था, लियो मूवी में भी हम लोगों ने देखा था, और इस मूवी में हम लोग देख सकते हैं एक पोर्ट यानी एक अड्डा। देन हो गया इस मूवी का थीम, जैसे विक्रम मूवी में दिखाया गया था कि विक्रम एक तरफ जैसे खाना पका रहा है, दूसरी तरफ अपना गन को भी संभाल के रख रहा है। और अगर आप लियो मूवी को भी देखोगे तो वहां पर भी दिखाया गया था कि एक तरफ पार्थिवन चॉकलेट बना रहा है और दूसरी तरफ हथियार भी तैयार कर रहा है। तो इस टीजर में भी हम लोगों को गोल्ड और घड़ी यानी टाइम का तो कोई ना कोई कनेक्शन देखने के लिए मिला, और रजनीकांत जो सनग्लास पहने हुए हैं उनमें भी गोल्ड का परत चढ़ा हुआ है और ये एक डार्क शेड का है। पॉइंट नंबर 8 है, अगर आपने रजनीकांत की दूसरी मूवीज को भी देखा है तो वहां पर आपने देखा होगा कि रजनीकांत का जो नाम दिखाने का स्टाइल है यानी सुपरस्टार रजनीकांत, वो हमेशा ब्लू कलर का ही होता है, लेकिन यहाँ पर दिखाया गया है रेड कलर का। तो यही से हम लोगों को पता चलता है कि रजनीकांत का कैरेक्टर होने वाला है इविल कैरेक्टर, यानी वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक या फिर डेंजरस होने वाले हैं। पॉइंट नंबर 9 है, इस सीन को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चल ही गया है कि रजनीकांत जब गुंडों को पीट रहे हैं तब वो म्यूजिक को ऑन करते हैं, और LCU के हर एक मूवी में ऐसा होता है, यानी पार्थिवन जब गुंडों को पीट रहे होते हैं तब भी वो म्यूजिक ऑन करता है, और विक्रम भी विक्रम मूवी में म्यूजिक को ऑन करता है। तो यहाँ पर LCU का एक कनेक्शन तो बैठता है, तो शायद ये LCU मूवी का पार्ट भी हो सकता है। और म्यूजिक को ऑन करते हुए म्यूजिक डायरेक्टर अनिरुद्ध रविचंद्र का नाम भी दिखाता है, तो यहाँ पर भी एक बहुत ही ज्यादा डिटेल हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। पॉइंट नंबर 10 है, इस सीन में हम लोगों को बहुत सारा वॉच दिखता है, वॉच दिखता है, हर जगह वॉच दिखता है। तो आप लोग ये सोच ही सकते हो कि इतना ज्यादा वॉच क्यों दिखा रहा है, क्या इस मूवी में टाइम ट्रेवल का कुछ दिखाया जाएगा या फिर कुछ और दिखाया जाएगा। तो शायद यहाँ टाइम लिमिट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, और उस टाइम लिमिट के अंदर ही रजनीकांत को एक ऐसा बड़ा काम करना है जिसको अंजाम शायद अगर रजनीकांत नहीं देंगे तो बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। या फिर ये रोलेक्स सर का आने का कोई हिंट है, क्योंकि रोलेक्स भी एक वॉच का ब्रांड है और इतना सारा वॉच यानी रोलेक्स सर का हिंट भी यहाँ दिया जा सकता है। पॉइंट नंबर 11 है, LCU के हर एक मूवी में हीरो हो या फिर विलेन, हर एक का एक आई शॉट जरूर रहता है, और यहाँ पर भी रजनीकांत का एक आई शॉट हम लोग को देखने के लिए मिला है। तो हम लोग ये बोल ही सकते हैं कि ये LCU का हिस्सा हो ही सकता है, क्योंकि LCU में ये आई शॉट जरूर रखते हैं लोकेश कनकराज। तो यही था कुछ हिडन डिटेल्स, और जिस डिटेल को देख के मूवी के बारे में बहुत कुछ हम लोगों को पता चलता है। और अगर आपने भी कुछ डिटेल नोटिस किया है तो कमेंट करके जरूर बोल सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो यही तक। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए